गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण शिकणार आहोत लेसन नंबर 7 उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी. हे जे पाठ आहे हे भारताचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनात वाचनाचे कशा प्रकारे संस्कार झाले या पाठात दिलेले आहे आणि त्यासाठी केळुसकर गुरुजींनी त्यांना कोणत्या प्रकारे पुस्तके देऊन वाचनात सहभागी केले. तर आपण शिकूया हे लेसन. चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या पाठाची सुरुवात करूया. काय नाव आहे पाठाचे? उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी. आणि आता उद्यान म्हणजे काय? उद्यान म्हणजे गार्डन, बाग. ठीक आहे. तर इथं एक चित्र दिसत आहे. ते चित्र आहे स्वतंत्र भारताचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या. ठीक आहे. तर आपण सुरुवात करूया पाठाची. मुंबईचे चर्नी रोड उद्यानात सायंकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे. ये कहाँ की बात है? मुंबई में चर्नी रोड एक बगीचा था, गार्डन था. तो उस चर्नी रोड बगीचे में सायंकाळच्या मतलब शाम के समय बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते थे. मुंबई येथील विल्सन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आणि कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी देखील चर्नी रोड उद्यानात रोज सायंकाळी 5:30 वाजता यायचे. तो वहीं पर मुंबई के जो विल्सन हाई स्कूल के मुख्याध्यापक मतलब हेड मास्टर भी उस उद्यान में, है ना, कहाँ पर, चर्नी रोड बगीचे में घूमने आते थे. और उनका नाम क्या था? अर्जुन केळुसकर, कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर. वो कितने बजे आते थे? रोज 5:30 बजे. उद्यानाच्या एका बाकावर बसून ते सोबत आणलेल्या पुस्तकाचे वाचन करत असत. और उद्यानाच्या मतलब बगीचे के एक बाकावर मतलब बेंच पर बैठकर साथ में लाई हुई पुस्तक का क्या करते थे? वाचन करते थे. कौन? केळुसकर गुरुजी. बाकावर बसून वाचन करणाऱ्या कृष्णाजी केळुसकर गुरुजींच्या लक्षात आले की थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत आहे. और कृष्णाजी जेव्हा पुस्तक वाचत होते तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की थोड्या अंतरावर एक मुलगा सुद्धा काय करत आहे? पुस्तक वाचत आहे. त्यावेळी त्यांनी त्या विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नहीं. उस समय उन्होंने उस विद्यार्थी की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दिया. जब उन्होंने देखा कि कोई एक बच्चा है कुछ थोड़े अंतर पर, वह भी क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है. लेकिन उस समय केळुसकर गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया. दुसऱ्या दिवशी तो कालचाच विद्यार्थी तेथे पुस्तक वाचताना त्यांना दिसला. आता मात्र त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले. अब दूसरे दिन भी क्या हुआ? केळुसकर गुरुजी को वह विद्यार्थी दिखाई दिया पढ़ते हुए. अब उनके मन में कुतूहल मतलब एक तरह से कुतूहल निर्माण बोले तो अब जिज्ञासा लगने लगी, है ना, कि ये बच्चा कौन है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की केळुसकर गुरुजी ने सोचा. तिसऱ्या दिवशी देखील तोच विद्यार्थी कोणते तरी पुस्तक वाचताना दिसला. त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजीकडे बघितले. कुणीच काही बोलले नहीं. अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन कंटिन्यू केळुसकर गुरुजी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बेंच पे बैठ के पुस्तक पढ़ते दिखाई देते थे. केळुसकर गुरुजी को लगा कि ये बच्चा भी रोज़ पढ़ता है, उससे मिलने की उन्हें जिज्ञासा निर्माण होती है. दोनों ने एक दूसरे को देखा बट दोनों ने बात बिल्कुल भी नहीं किया. सामने देखते हैं. केळुसकर गुरुजी त्या मुलाजवळ आले. तो मुलगा वाचत होता. कुणीतरी आपल्याजवळ उभे आहे असे त्या मुलाच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने गुरुजीकडे बघितले. अब क्या हुआ? तीसरे दिन केळुसकर गुरुजी को रह के नहीं हुआ, वह उस बच्चे के पास गए.
और वह बच्चा उस समय पढ़ रहा था। कभी कभी होता है ना, अपन पढ़ते रहे, अपन बिल्कुल पढ़ने में मग्न रहे, कोई अपने बाजू में आ जाता है तो अपने को एहसास होता है कि कोई तो भी आया है। यहाँ पर भी ऐसे ही उस बच्चे को लगा कि कोई तो भी मेरे पास आया है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि उस बच्चे ने क्या किया, गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजीने अतिशय आपुलकीने त्याला विचारले, बाळ तुझे नाव काय? और इस पर जैसे उस बच्चे ने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने उस बच्चे से पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माझं नाव भीमराव रामजी आंबेडकर। उस बच्चे ने आंसर दिया कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है भीमराव रामजी आंबेडकर। वाह, छान नाव आहे तुझं. 3 दिवसापासून तुला रोज इथे बघतो. तू रोज काहीतरी वाचत असतो. तब केडूसकर गुरुजी बोलते, वाह क्या अच्छा नाम है तेरा. मैं बोले तुझे 3 दिन से देख रहा हूँ, तू रोज कुछ तो भी इधर बैठ के पढ़ते रहता है. इतर मुलासारखी तू मस्ती करताना दिसत नाहीस, म्हणून तुझी ओळख करून घेण्यासाठी मी तुझ्याजवळ आलोय. बोले कि जैसे बगीचे में दूसरे बच्चे आते हैं, खेल खेलते हैं ना, वैसे तू मुझे खेलते हुए नहीं दिखाई देता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुझसे अपनी पहचान करा लूँ या मैं तुझे जान लूँ. समझ में आया यहाँ तक के? आपल्याविषयी इतक्या प्रेमाने स्नेहाने बोलणाऱ्या त्या ग्रस्ताबद्दल भीमरावला आदर वाटला. त्याने गुरुजींना नमस्कार केला. केडूसकर गुरुजीने विचारले, बाळ तू कुठं सीखतो? अब उस विद्यार्थी को जाकर केडूसकर गुरुजी ने नाम पूछाता है ना. यह सोचकर बच्चे को भी क्या लगा कि यह ग्रस्त मेरे पास आया, कितने स्नेह के साथ, मतलब प्रेम से मेरा नाम पूछा. इसीलिए भीमराव को भी केडूसकर गुरुजी के संदर्भ में आदर लगा, उनका उन्होंने सम्मान किया. तभी केडूसकर गुरुजी ने उनसे पूछ लिया, उस बच्चे से, भीमराव से, कि बाळ तू कुठं शिकतो, तुम कहाँ पढ़ते हो? तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उत्तर दिले, मी एल्फिस्टन हायस्कूल भायखळा येथे शिकतो. तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने आंसर दिया कि मैं एल्फिस्टन हाई स्कूल भायखळा यहाँ पर पढ़ता हूँ. शाळेतील पुस्तकाशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची काही वेळ फिर क्या होता है कि नाम पूछने के बाद पूछा जाता है कि कहाँ पढ़ते, तब आंबेडकर जी आंसर देते हैं कि मैं एल्फिस्टन हाई स्कूल भायखळा में पढ़ता हूँ, है ना. और उसके बाद कहते हैं की शाळेतील पुस्तकाविषय शिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची मला आवड आहे. अब अवांतर का मतलब होता है दूसरी पुस्तकें, है ना, और निरंतर पढ़ते रहना. तो आंबेडकर जी कह रहे हैं कि मेरे क्लास की बुक के अलावा मुझे दूसरी बुक पढ़ने का भी बहुत शौक है. म्हणून शाळा सुटल्यानंतर इथं काही वेळ पुस्तक वाचत बसतो. इसीलिए उन्होंने कहा कि स्कूल छूटने के बाद मैं यहाँ बगीचे में आकर कुछ पुस्तकें पढ़ लेता हूँ. वाह छान, चांगली पुस्तके वाचली पाहिजेत. तब केडूसकर गुरुजी बोलते, वाओ बहुत अच्छा, अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए. नंतर केडूसकर गुरुजींनी भीमरावच्या कुटुंबाविषयी चौकसी केली. उसके बाद केडूसकर गुरुजी ने भीमराव से उसके कुटुंब मतलब होता है परिवार के बारे में जानकारी ली. ते विचार करू लागले, हा मुलगा इतर मुलापेक्षा निश्चित वेगळा आहे. या मुलाला आपुलकी आणि मार्गदर्शनाची खरी गरज आहे. तब केडूसकर गुरुजी सोचते हैं कि यह बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है. इसे अपनेपन की, आपुलकी मतलब अपनेपन की और मार्गदर्शन की सही में बहुत आवश्यकता है. गरज यानी क्या होता है? आवश्यकता है.
थोड्या वेळ थांबून ते म्हणाले, मी विचार करत होता की पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे. तब केडुस्कर गुरुजी ने कहा कि मला असे वाटते कि पद्धतशीरपणे, पद्धतशीर मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जाता है यह बताने की इच्छा मुझे है. ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे ये बताऊं कि पद्धतशीर है ना, मतलब व्यवस्थित तरीके से वाचन कैसे किया जाता है. सांगा ना गुरुजी, आतुरतेने भीमराव ने विचारले. और जैसे ही केडुस्कर गुरुजी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बताऊं कि पद्धतशीर कैसा वाचन किया जाता है, तभी तुरंत भीमराव ने आंसर दे दिया कि हाँ हाँ गुरुजी बताओ ना, मुझे जानने की भी इच्छा है. आतुरतेने का मतलब होता है उत्सुकतेने, है ना, उत्साह के साथ भीमराव ने भी पूछ लिया. गुरुजींनी भीमरावाला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली आणि सांगितले. उसके बाद जैसे ही भीमराव ने बोला कि हाँ मुझे बताइए आपकी कैसे पढ़ना है, तो गुरुजी ने भी इसके संबंध में बताया, पढ़ने के संबंध, इसके मतलब पढ़ने के संबंध में बताया कि किस तरह से पढ़ा जाता है. मी काही लेखकाची पुस्तके तुला वाचायला देईन. मी म्हणजे कोण? केडुस्कर गुरुजी. आता केडुस्कर गुरुजी डॉक्टर भीमरावला काही पुस्तक वाचण्यासाठी देणार होते. कुछ पुस्तक पढ़ने के लिए केडुस्कर गुरुजी देने वाले थे. कौन सी पुस्तक? अच्छे लेखकों की. जरूर द्या गुरुजी, मला ती पुस्तके वाचायला आवडती. तब भीमराव ने कहा कि गुरुजी बिल्कुल चाहिए मुझे वह पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगेगा. गुरुजींनी मोठ्या मायेने भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला. भीमरावला खूप बरे वाटले. गुरुजी ने फिर क्या हुआ कि उस बच्चे के सर पे से हाथ घुमाया. तब भीमराव को बहुत अच्छा लगा. चर्नी रोड उद्यानामध्ये केडुस्कर गुरुजी ची भीमरावाशी रोज भेट होऊ लागली. गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकाची पुस्तके वाचायला देऊ लागले. अब चर्नी रोड बगीचे में क्या हो रहा था? केडुस्कर गुरुजी और भीमराव की रोज भेंट हो रही थी. भेंट मतलब मुलाकात हो रही थी. गुरुजी ने उसे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए देने लगे. त्यामुळे भीमरावच्या विस्तृत वाचनाला सुरुवात झाली. और इससे क्या हुआ, भीमराव को जो पढ़ने की जिज्ञासा थी वो पढ़ाई में उसे विस्तृत मतलब होता है विशाल रूप से, है ना, वह बहुत अच्छे से पढ़ने लगा, ज़्यादा पढ़ने लगा. आता केडुस्कर गुरुजी आणि भीमराव यांची अभेद्य गट्टी जमली होती. अभेद्य का मतलब होता है अटूट, है ना, कि अगर कोई बच्चा हमें अच्छा पसंद आता है या तो फिर हमें लगता है कि ये बच्चा अच्छा पढ़ सकता है और बच्चों का भी रिस्पांस अच्छा रहा, तो यहाँ अभेद्य का होता है अटूट और गट्टी का होता है मतलब मैत्री या दोस्ती. समझ में आया? ये गट्टी का मतलब क्या होता है? मैत्री किंवा दोस्ती. तो भीमराव आंबेडकर जी और केडुस्कर गुरुजी इन दोनों में अटूट मित्रता हो गई. केडुस्कर गुरुजींनी भीमरावची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाठवण्यासाठी सयाजीराव गायकवाड महाराजकडे स्वतः सिफारिश केली. अब केडुस्कर गुरुजी को लगा ये बच्चा बहुत होशियार है, और जब उन्होंने उसके परिवार की बारे में पूछा था, आंबेडकर जी को पूछा था, तब आंबेडकर जी ने बताया होगा. तब केडुस्कर गुरुजी को लगा कि यह जो भीमराव है इसकी बुद्धि कैसी है? तल्लख मतलब होता है, तल्लख का कुशाग्र, चतुर, शार्प बुद्धि का है, ब्राइट स्टूडेंट है. तो उन्हें ऐसा लगा कि महाविद्यालयीन, है ना, महाविद्यालयीन मतलब ग्रेजुएशन के शिक्षा के बाद इस बच्चे को कहाँ पहुँचाया जाए? अमेरिका पहुँचाया जाए. उसके लिए उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के पास जाकर खुद सिफारिश की. किसने? केडुस्कर गुरुजी ने. केडुस्कर गुरुजी ने भीमराव के आने वाले यानी उच्च शिक्षा के लिए बाहर उसको विदेश पहुंचाना था. इसके लिए उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के पास जाके
भीमराव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी और उनसे कहा कि इस बच्चे को अमेरिका पहुंचाया जाए पढ़ने के लिए। त्यामुळे भीमराव यांना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण घेण्याची संधि मिळाली और इसी वजह से केळुस्कर गुरुजी की वजह से क्या नाम है उनका, आम्बेडकर जी को उच्च शिक्षा लेने की संधि मिली। आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करून भीमराव जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर झाले। अब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लगा कि यदि हमें कोई हेल्प कर रहा है तो मैं, जो मुझे हेल्प कर रहा है, मैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि से उन्हें बोले तो केळुस्कर गुरुजी को ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए कहाँ भेजा, अमेरिका। और यह चीज़ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी समझ गए थे कि मुझे केळुस्कर गुरुजी पढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो मैं भी क्या करूँगा, ये जो संधि है, संधि का सोना करना, संधि का सोना करने का मतलब होता है कि मैं भी बिल्कुल क्या करूँगा, अच्छे से इस मौके का फ़ायदा उठाऊँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और आगे चल के यही बच्चा किस नाम से पहचाने जाने लगा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से पहचाने जाने लगे। अशा या उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली। और ऐसे यह डॉक्टर जो उच्च शिक्षित है ना, विद्या विभूषित, विद्या विभूषित का मतलब होता है उच्च विद्या अर्जित करने वाले, है ना, पंडित। विद्या विभूषित यानी पढ़ाई के क्षेत्र में पंडित व्यक्ति। यह बाद में कौन बन गए, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। इन्होंने स्वतंत्र भारत की राज्यघटना लिहिली। आता राज्यघटना म्हणजे काय, राज्यघटना म्हणजे कानून, ठीक है, कि भारत को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने एक राज्यघटना लिखी। समझ में आया। तो हमें इस पार्ट से यही सीख मिलती है कि जो बच्चे को पढ़ने में यदि लगाव होता है तो वह अपने स्कूल की बुक के अलावा दूसरी कोई अच्छी बुक भी पढ़ना चाहता है और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाता है। और यदि उसे संधि मिलती है कहीं बाहर जाने की, यदि कोई व्यक्ति उन्हें हेल्प कर रहा है पढ़ने के लिए, तो उस व्यक्ति का गैर फ़ायदा न उठाकर उन्हें ऐसा करके दिखाना चाहिए कि जी हाँ, कि अगर आप हमें मदद कर रहे हैं तो हमें अच्छा उच्च शिक्षा लेना ही है। यानी हमें अगर कोई संधि मिल रही है, मौका मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये लेसन समझ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूँगी। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।